वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम सेट नंबर 6 हिमाचल प्रदेश जीके का लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। टॉप मोस्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट कीजिए आप देखने, और पूरी वीडियो देखिए क्योंकि बीच में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेट नंबर 6। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी का उद्गम स्थान क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान है ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड आपका रोहतांग पास में सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर है ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड आपका रोहतांग पास या रोहतांग दर्रे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ब्यास कुंड। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी विस्तृत नदी कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउट आ जाता है क्योंकि हिमाचल में सबसे बड़ी नदी वैसे तो सतलुज ही है, लेकिन चिनाब के साथ भी हम इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। तो चिनाब जो है वो आपकी बाई वॉल्यूम, यानी पानी का जो जल है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी चिनाब है। बट विस्तृत नदी यानी फैली हुई नदी, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतलुज। सतलुज इज द राइट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। निम्न में कौन सी नदी बिलासपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है? लगभग अप्रोक्सीमेट 2 इक्वल पार्ट्स में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सतलुज। तो जो आपकी सतलुज नदी है वो बिलासपुर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप मार्क कर लीजिए। ओके, अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथीदार किस जिले में है? तो जो हाथीदार है वो आपका चंबा जिले में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चंबा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से भी हाथीदार के बारे में, तो हाथीदार आपकी चंबा में है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बट आ जाता है। चंबा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा है वो आपका रावी नदी के किनारे विस्तृत है, अवस्थित है। रावी नदी का एक और नाम है पुरुषनी और एक और नाम है इरावती। ओके, तो ये दोनों नाम भी आपको पता होने चाहिए, एक पुरुषनी और एक इरावती। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलुज जो नदी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सोर्स है, वो है आपका मानसरोवर झील। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मानसरोवर झील। ओके, आगे मूव करते हैं हम सातवां क्वेश्चन। बिनवा किस नदी की सहायक व गौण नदी है? यानी ट्रिब्यूटरी है बिनवा नदी। तो बिनवा नदी आपकी ब्यास जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। नाउ आठवां क्वेश्चन, रावी नदी के उद्गम स्थान का नाम निम्न में से क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रावी नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सोर्स है, वो है आपका बड़ा बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th। महाकाली झील किस जिले में है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपकी महाकाली में झील है वो आपकी चंबा में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। आगे चलते हैं हम 10th क्वेश्चन। निम्न में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो हिमाचल में चिनाब, रावी, सतलुज सभी बहती हैं, बट यहाँ थोड़ा ट्रिकी जो क्वेश्चन है वो चिनाब के साथ है। एक्चुअली चिनाब का नाम हिमाचल में है चंद्रभागा, बट जब ये किश्तवाड़ की तरफ मूव करती है बेसिकली संसारी नाला। तो संसारी में नाला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, स्टार्टिंग है वो चंबा की, और लाहौल स्पीति का एंड है, लाहौल का एंड है। तो उसके आगे इसका नाम हो जाता है चिनाब। किश्तवाड़ में जैसे ये प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है चिनाब। तो चिनाब का एक अल्टरनेटिव जो नाम है वो है चंद्रभागा। तो इसको आप कंफ्यूज बिल्कुल आप मत कीजिए, आप चिनाब को आप चंद्रभागा ही समझिएगा हिमाचल के केस में। तो यहाँ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कैटेगरी में आप रख लीजिए। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, 3 छोटी छोटी नदियाँ बाणगंगा, कुरली और नया गुल्म किस जिले में हैं? तो ये जो आपकी 3 छोटी छोटी नदियाँ हैं
ये कांगड़ा में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जो सतलुज नदी है हिमालय प्रदेश के किस जिले को दो असमान यानी अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? तो जो आपकी सतलुज नदी है वो किन्नौर को दो असमान अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसे ही क्वेश्चन एक ऊपर आया था, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, कौन सी नदी बिलासपुर को दो बराबर भागों में बांटती है? तो भी आंसर सतलुज था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न आपकी नहीं होगी इसमें। अगर सतलुज नदी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो है आपका आंसर बिलासपुर, और अनइक्वल पार्ट्स में किन्नौर को डिवाइड करती है, ओके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? ओके। तो फ्रेंड्स गिरी, इसका जो सही आंसर है वो है गिरी। तो यमुना की जो सहायक नदी है वो है गिरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरी। आगे हम चलते हैं, हिमाचल प्रदेश से होकर कुल कितनी यमुना की सहायक नदियां हैं? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो हिमालय प्रदेश से होकर यमुना की सहायक नदियां हैं 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का। जो प्राशर झील है वो कौन से जिले में है? तो जो आपकी प्राशर झील है ये मंडी जिले में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो प्राशर झील में आपकी में जो तैरने वाले में टापू हैं वो भी हैं, बट अगेन यहाँ फिर एक कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्राशर झील है वो किस ऋषि से संबंधित है? तो ऋषि प्राशर, और इसमें तैरते हुए टापू तो हैं बट तैरते हुए टापुओं वाली झील प्राशर झील नहीं है। तो इसका सही आंसर है रिवाल्सर। रिवाल्सर झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है, लेकिन जो प्राशर झील है उसमें भी तैरता हुआ टापू है, बट कंफ्यूज आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो तैरते हुए जो टापुओं वाली झील है वो है आपकी रिवाल्सर, और प्राशर झील आपकी मंडी में है, उसमें भी तैरता हुआ टापू है और वो ऋषि प्राशर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 15 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली आपको सारे अच्छे लगे होंगे, और एक वेटेज वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में जो टेट पटवारी कंडक्टर भर्ती है हिमाचल की उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर इसके बढ़ाइए ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके सामने हम ला पाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए उनको भी, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ ग्रास्प करने को मिलेगा, ओके। तब तक के लिए मैं जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।